about the grammar topic, the article from standard 5th and 6th. What is article? There are two kinds of article, definite article and second indefinite article. Definite article means निश्चित article, indefinite article means अनिश्चित article. Adjective a and the are usually called articles. They are actually demonstrative adjective. जैसे वैसे तो बोलते हैं क्या है, आर्टिकल है, लेकिन उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. इनडेफिनाइट आर्टिकल फर्स्ट, उसमें ए और एन का समावेश होता है. ए और एन इज called indefinite article because it does not point out any particular or definite person or things. ए और एन को डेफिनेट आर्टिकल मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, अनिश्चित आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी पर्टिकुलर कोई निश्चित चीज या तो कोई डेफिनेट पर्सन को वो पॉइंट आउट करता नहीं है. आर्टिकल उसमें से दोनों में से ए और एन में से ए आर्टिकल लेते हैं. ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट एंड आल्सो साउंड इन कॉन्सोनेंट. ऐसे बोलते हैं कि भाई ये डेफिनेट आर्टिकल है, वो ये आर्टिकल है, वो कब यूज होता है, तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू भी होता है और जो वर्ड उसका साउंड भी है वो कॉन्सोनेंट से होता है, उसमें ए आर्टिकल, उसके आगे ए आर्टिकल यूज होता है. एग्जांपल के रूप में लेते हैं अ कैट, अ वुमेन और अ बॉय. उसमें देखते हैं कैट है, उसमें सी है, वो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है और उसका जब साउंड होता है तो भी कैट होता है और उसका भी साउंड होता है कैट, मतलब के से होता है, बरोबर है. इसलिए उसके आगे ए आर्टिकल आया. अ वुमेन, उसमें डब्ल्यू है, वो कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश कॉन्सोनेंट है, जब उसको हम बोलते हैं तब वो वी से प्रोनाउंस होता है, साउंड होता है, इसलिए उधर भी ए आर्टिकल यूज हुआ है. और बॉय में साउंड भी ब है और बी है और उसका जब शुरुआत हुई है वो भी किससे हुई है, बॉय से, ब से हुई है, इसलिए उधर ए आर्टिकल है. ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवेल बट साउंड इन कॉन्सोनेंट. वो दूसरी तरह से यूज होता है कि उसका भले वो वोवेल से शुरू हुई है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से होगा तो भी उसके आगे अ आर्टिकल आएगा. अ यूरोपियन, ई इस वैसे तो हम बोलते हैं ई है, वो वोवेल है इंग्लिश में, लेकिन जब उसका साउंड हुआ तो क्या हुआ, यू हुआ, यूरोपियन. ओके. अ यूनिफॉर्म, यू भी क्या है, वैसे इंग्लिश कॉन्सोनेंट है और लेकिन उसका साउंड क्या हुआ, यू हुआ, वाई हुआ, बरोबर, इसलिए ए आर्टिकल है. अ यूजफुल बुक, इधर भी यू है और वो वोवेल है लेकिन उसका साउंड किसमें हुआ, कॉन्सोनेंट में, य से हुआ, इसलिए उसके आगे ए आर्टिकल. ए आर्टिकल एन, आर्टिकल एन कब होता है, वैसे हमने ए यू आर्टिकल देखा, वैसे अन आर्टिकल. अन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवेल एंड आल्सो साउंड इन वोवेल. जिस तरह कॉन्सोनेंट से साउंड भी होता था और कॉन्सोनेंट से बिगिनिंग्स भी होता था, स्टार्ट्स भी होता था, वैसे इस तरह इधर जो वर्ड्स है, जो वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब नाउन है या तो सिंगुलर नाउन है, कॉमन सिंगुलर नाउन है, वो वोवेल से शुरू भी होना चाहिए और वोवेल से उसका साउंड भी होना चाहिए. तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे. फॉर एग्जांपल देखते हैं एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन ओवल, एन आइसक्रीम एटसेट्रा. इधर यू ओ ऐसे इंग्लिश वोवेल भी है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अ से होता है, ए से होता है, इसलिए उसके आगे एन आर्टिकल है. एन ऑल, इधर ओ भी क्या है, वोवेल है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, ऑल से होता है, आ से होता है, इसलिए उसके आगे एन आर्टिकल है. आइसक्रीम, आई क्या है, इधर इंग्लिश वोवेल है और उसका प्रोनाउंसिएशन हम देखते हैं, साउंड बोलते हैं तो क्या होता है, आइसक्रीम, आ से होता है, इसलिए उधर एन आर्टिकल है. एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट बट साउंड इन अ वोवेल. इधर आप देखते हैं एन अवर, तो एच ये वर्ड है, किससे बिगिनिंग हुआ है, कॉन्सोनेंट से हुआ है, एस से हुआ है, लेकिन उसको हवर नहीं बोलेंगे, अवर बोलते हैं, वो तो अ आता है, इसलिए एन आर्टिकल है. क्या बोलता है, तो उधर है नहीं होता है, क्या होता है, ए होता है, तो इसे
एन आर्टिकल यूज है एन ऑनेस्ट मैन, इधर एडजेक्टिव ऑनेस्ट लगा है और मैन से हुआ है तो ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, तो इसलिए एन आर्टिकल यूज हुआ है। सेकंड इंडेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन से हैं? द इज कॉल्ड इंडेफिनाइट, सॉरी डेफिनाइट, सेकंड आर्टिकल सॉरी डेफिनाइट है, इधर में डेफिनाइट लिख दिया है। डेफिनाइट आर्टिकल है द इज कॉल्ड डेफिनाइट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर और डेफिनाइट पर्संस और थिंग्स। जब भी कोई पर्टिकुलर पर्संस और डेफिनाइट पर्सन को हम जब यूज करते हैं, उधर इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तब द आर्टिकल का यूज होता है। द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट्स अ वन क्लास। जब पूरे क्लास को जब इंडिकेट्स करते हैं तब द आर्टिकल का यूज होता है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। हम एक डॉग को देखकर ये नहीं कहेंगे कि यही फेथफुल डॉग है, हम सारे डॉग को कह के बोलेंगे ये फेथफुल डॉग है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। हम किसी एक पीकॉक को देखकर ये नहीं बोलेंगे ये नेशनल बर्ड है, सारे कहीं भी जाएंगे तो पीकॉक को देख के बोलेंगे ये हमारा नेशनल बर्ड है। द काउ गिव्स अस मिल्क। द काउ मतलब एक काउ को देख के नहीं कि यही गाय में मिल्क देती है, दूध देती है, हम सारी काउ को देखकर बोलेंगे ये। इसलिए द काउ है, द पीकॉक है, डॉग है, सभी पूरे क्लास को इंडिकेट्स करते हैं, इसलिए वो द आर्टिकल यूज हुआ है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन एंड रेंज। तो देखो द गंगा, द गंगेश, द हिमालयस, द इंडियन ओशन। द गंगेश रिवर का नाम है, हिमालयस माउंटेन इसका नाम है, इंडियन ओशन वो महासागर का नाम है। ओके, नाउ सेकंड, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड आल्सो सेक्रेड बुक्स। मतलब न्यूज़पेपर के नाम के आगे और धार्मिक पुस्तकों के आगे हम द आर्टिकल लगाएंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये दोनों न्यूज़पेपर के नाम है। द रामायण, द गीता एंड द बाइबल, ये हमारे सेक्रेड बुक्स है। द होली बुक्स ऑफ रिलीजन, द रिलीजियस, द पुराण एंड आल्सो। सो ये सभी जो न्यूज़पेपर के नाम है और रामायण, गीता, बाइबल और पुराण वो सेक्रेड बुक्स है, इसलिए उसको आगे द आर्टिकल लगाए। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिवर्सल थिंग्स। मतलब जो हमारे आकाशीय पदार्थ है उसके आगे भी हम द आर्टिकल यूज करेंगे। द सन, द मून, द स्काई एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, द इज आल्सो यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के नाम के आगे भी हम द आर्टिकल यूज करेंगे। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ एंड द नॉर्थ। तो ये सबके आगे भी द आर्टिकल यूज हुआ है। The is also used before the superlative forms of degree and ordinal numericals adjective, जैसे कि the best, the tallest, the oldest, ये सभी superlative form है। The first, the second and the last वो क्या है? ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, इसीलिए उसके आगे द आर्टिकल यूज हुआ है। द यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, जिसके द्वारा नाउन को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, ऐसे एडजेक्टिव के आगे भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, या द रिच मैन है और द पुअर मैन है, इसलिए पुअर और दोनों के आगे द आर्टिकल यूज हुआ है और वो किसको नाउन को अंडरस्टूड कराते हैं। द यंग एंड द ओल्ड और लव्ड ऋतु, जो बूढ़े और युवान है सभी लोग क्या उसको चाहते हैं, किसको? ऋतु को चाहते हैं। इसलिए द यंग मैन एंड द ओल्ड पर्सन, द यंग पर्सन, यहाँ लेडी भी यूज होती है और मैन का, इसलिए द आर्टिकल यूज हुआ है। वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्लूरल और मटेरियल नाउन। हम प्लूरल और मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल यूज कर सकते नहीं है। ओके, द शुगर है और वाटर है, इसके आगे हम आर्टिकल यूज कर सकते नहीं है। Now I hope that you will learn this grammar topic very well, my dear. Thank you very much. Thank you.